सर आपने शुरुआत में थोड़ी सी बात उसी की थी, मैं चाह रहा था इस पर लास्ट में बात करूंगा। हिंदी और स्टालिन तमिलनाडु, अब उन्होंने चलिए वो कहते हैं हम हिंदी को थोपने नहीं देंगे केंद्र को और सब बातें, वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स होगी। उन्होंने ये कहा कि हिंदी तो और बोलियों को लील गई, ये उन्होंने उत्तर भारतीयों से कहा है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लोगों से कहा है कि तुम कोई ब्रज बोलता था, कोई मैथिली बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कहां आप कहां हैं, सब जगह हिंदी आ गई, तो हिंदी तो तुम्हारी बोली खा गई, वही डर हमको है। जो उन्होंने कहा है तो सबसे पहले तो हमें बताना चाहते हैं, उनके मुंह से क्या निकला, बोली और भाषा में अंतर होता है। हिंदी में सब प्रकार की बोलियां हैं और सबको समान रूप से स्थान मिला है। मगर मैं तो पूछना चाहता हूं डीएमके के लोगों से कि तमिल माध्यम में कितने बच्चे पढ़ते थे जब देश को आज़ादी मिली 75 साल पहले? करीब 90%, लगभग 95%। मुश्किल से 5% बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते थे। आज जहां तक मेरी जानकारी है 50 से 55% बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं और 45 से 50% तमिल माध्यम में। डीएमके के कितने लीडर्स के बच्चे तमिल माध्यम में पढ़े? भाषा पे प्रतिबद्धता है तो बताइए ना। वो कहता है हमको अंग्रेजी चलेगी, हिंदी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर इसका मतलब तमिल भाषा के प्रति आग्रह नहीं है। 75 वर्षों में आप 50% पे ले आए, अगले 75 वर्षों में आप भाषा को समाप्ति की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम तमिल को ईमानदारी से रखना चाहते हैं। और मैं एक और बात कह दूं, ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं, ये जो नफरत के सामान बोना चाहते हैं वो सफल नहीं होने वाले। तमिलनाडु के मंत्री तो बिहार के बारे में क्या बोले थे, हम किसी काम को खराब नहीं मानते, वो कहते यही काम करने के लिए बिहारी आते हैं। ये तो वही पार्टी है ना जिसने, छोड़िए हिंदी को, जिसने कहा था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, फिर हिंदू धर्म HIV वायरस, ये पूरा उसी एक एजेंडा का हिस्सा है। और लास्ट में मैं कहूं, इनसे कहिए अरे अब चले गए भाषा पे लड़ाने के दिन। काशी तमिल संगमम हुआ था पिछली बार, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, AI का यूज करके रियल टाइम में 5 मिनट में हिंदी की स्पीच को तमिल में ट्रांसलेट किया था। AI 5G रोल आउट, और अगर फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स के जिस थ्रेशोल्ड पे हम खड़े हैं, विद इन ए मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स ये लैंग्वेज का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। आपके फोन पे जैसे आज आप ट्रांसलेशन रिटन में आता है टेक्स्ट में, आप ईयरपॉड लगाएंगे, रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा। तो भाषा के नाम पर लड़ाने वालों के जो मंसूबे हैं वो बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ाने वाले हैं। इसलिए चाहे यहां का विषय हो या कुंभ का विषय, एक पंक्ति में कह के बात समाप्त करता हूं। हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर? हमारी सोच यह है, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, अपने मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। क्या बात है। अच्छा आप बोले भाई, भाभी जी साउथ की हैं सर, फाइनल कमेंट आएगा इस पर। भाभी तो क्या तेलुगु है, तमिलनाडु की साउथ, लेकिन अभी तीसरा काशी तमिल संगम हुआ। अन्नमलाई वहाँ से हमारे पास ही कुंभ में आए, वहीं पे स्नान करा, उनके साथ लंबी चर्चा है। उन्होंने 2 बातें बड़ी आनंद की बताई। एक बताई DMK के जितने बड़े नेता, उनके सबके प्राइवेट स्कूल हैं, सब में हिंदी पढ़ाई जाती है और अनिवार्य सब्जेक्ट में है, क्योंकि उनको पता है हिंदी दिल्ली में अपवर्ड मोबिलिटी के काम आती है। कोई भी तमिल नेता अगर वो हिंदी बोल सकता है तो दिल्ली में जब वो आता है या दिल्ली में बिजनेस करता है तो अपने सब बच्चों को तो पढ़ाएंगे, लेकिन गरीब बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। चलिए सर, बहुत स्वागत, बहुत हाँ। अच्छा कुछ बोल रहे हैं? एक मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने जो स्टालिन जी बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदी के विषय में क्या बोला है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 1 पार्ट 2, और इसमें चैप्टर 3 है जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में बाबा साहब बोल रहे हैं। और बाबा साहब का जो कोट है वो मैं एज इट इज पढ़े दे रहा हूं, और मुझे लगता है कि स्टालिन जी को इसके ऊपर जवाब देना। हम ये नहीं कहने की बात कर रहे हैं, वो ये कहें कि बाबा साहब सही थे या गलत थे। बाबा साहब ने कहा है, 1 लैंग्वेज कैन यूनाइट पीपुल एंड 2 लैंग्वेजेस कैन डिवाइड ऑल्सो। दिस इज एन इनएक्सॉकरेबल लॉ। कल्चर इज कंजर्व्ड by language, since Indians wish to unite and develop a common culture which is necessary to, so they are bounded by duty that all Indians should have one language. So in this, Hindi can be their language. भाषा के विषय पे हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, कोई भाषा थोपने का स्कोप ही नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि भारत की क्षेत्रीय भाषाएं भी उभर के आएं, इसलिए नई शिक्षा व्यवस्था में यह बात की गई है कि लोग अपनी मातृभाषा को सीख सकें। इस सकारात्मक पक्ष में उन्हें कहां से भाषा थोपती हुई नजर आ रही है, यह मेरी समझ से बाहर है।